हेलो एवरीवन। सो आज बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट की। एज नेम एम्प्लाइज कंपनी इज कमिंग फ्रॉम द वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री। एक मिड कैप कंपनी है। 24,700 करोड़ का कंपनी का करंट मार्केट कैप है। एंड कंपनी ने लास्ट 3 ईयर का अगर चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा एक वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने स्टेक होल्डर्स को। कंपनी का चार्ट अप्रैल 2023 में करीब 500 रुपये में ट्रेड कर रहा था। अभी कंपनी करीब 3,000 पे ट्रेड कर रही थी। एक 6x का यहाँ पे अपमूव दिखा है। कंपनी का अगर पी चार्ट देखते हैं, पी चेंजेस देखेंगे यहाँ पर, तो कंपनी का करंट पी 67 पे है। ट्रेल पी कंपनी का 63 का है। तो कंपनी एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड होती है। तो व्हाट इज द रीजन देखते हैं यहाँ पे। ईपीएस ग्रोथ से ये पी चेंजेस आया है या फिर पी रे रेट हुआ। तो यहाँ पे एक 81% से पी रेट स्टॉक प्राइस अप्रिशिएशन हुआ है। एंड 33% से यहाँ पर ईपीएस ग्रोथ आया। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो 47% यहाँ पे निकल के आता है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि कंपनी का पी है जो री रेट हुआ है, मतलब कि इन्वेस्टर्स ने कंपनी को एक एक्स्ट्रा प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को दिया है। तो आज इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कंपनी का फंडामेंटल, देखेंगे कि कंपनी का कैसा फ्यूचर आउटलुक बन रहा है और कैसी ये डील बनती है। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि डिस्काउंट में अवेलेबल है। वॉर के कारण जिस तरीके से मार्केट में फॉल आ रहा है, तो देखते हैं कैसी एक अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन डोंट टेक इट एज एन स्टॉक रिकमेंडेशन बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड आर एंड आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। ना और कंपनी के नंबर्स देखते हैं तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है तो ये ग्रोइंग और एक स्टेबल है। 44%, 45%, अभी करंट ईयर में 45% चल रहा है। तो एक हेल्दी नंबर है यहाँ पे। एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है। 26%, 39% से लास्ट ईयर कंपनी ने अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो एक बहुत अच्छा एक डिविडेंड पे आउट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। साथ ही साथ कंपाउंडेड सेल्स अगर देखेंगे 5 साल की 24%, 32% 3 साल की एंड 20% लास्ट ईयर की। कंपाउंडेड ईयर पैट ग्रोथ देखेंगे तो और भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस था। 33% लास्ट ईयर की, दिस ईयर की 29% है। स्टॉक प्राइस तो बहुत अच्छा मूव हुई है 94%, 60% से। रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल यहाँ पे दिख रहा है। 41% से 43, 45% से देखेंगे तो लास्ट ईयर का रहा है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं। सो अगर कंपनी का यहाँ पे बिजनेस मॉडल देखते हैं तो कंपनी इज अ प्योर प्ले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दे डू नॉट डू एनी एडवाइजरी बिजनेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस क्या होता है और एडवाइजरी बिजनेस क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जो कंपनी होती है, जैसे आनंद राठी है, तो वो अपने क्लाइंट्स को थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड्स और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है वो उनको सेल करते हैं। वो डायरेक्टली क्लाइंट से किसी तरीके की फी चार्ज नहीं करते। ये जो जिनके प्रोडक्ट बेचते हैं वहां से इनको कमीशन मिलती है। तो ये इनका रेवेन्यू मॉडल होता है। जबकि एडवाइजरी बिजनेस में जो मेन रेवेन्यू होता है वो कस्टमर से आता है। जिन क्लाइंट को ये एडवाइस करते हैं उससे एक तरीके की फी चार्ज करते हैं। तो मोस्टली जो इस सेक्टर में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है वो दोनों ही साथ में करती है। एडवाइजरी बिजनेस भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी करती है। लेकिन आनंद राठी इज ओनली वर्क इन आर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, क्योंकि इनके मैनेजमेंट का कहना है कि अगर दोनों साथ में करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। तो दे आर ओनली डेलिबरेटली डू द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ओनली। सो कंपनी के 3 सेगमेंट है। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट है, डिजिटल वेल्थ है एंड ओएफए ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजरी। यहाँ पर ये काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट है, जहाँ पर ये अपने आरएम के थ्रू जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कस्टमर्स को, जहाँ पे इनके कस्टमर्स एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज ही होते हैं। एचएनआईज मतलब कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड अल्ट्रा एचएनआईज जिनके पास जो कि रिच एफिलिएंट कस्टमर्स होते हैं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है इनके पास इन्वेस्टमेंट का, वो 50 लाख से स्टार्ट होता है। 50 लाख से लेके 100 करोड़, 50, 500 करोड़ तक का यहाँ पे इनका कॉर्पस को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो 98% इनका एयूएम है जो इनके प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में है। 2% इनका एयूएम इनके डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट में है। डिजिटल वेल्थ इनका जो है वो एक फिजिकल मॉडल पे काम करते हैं। ये अपने ऐप के थ्रू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं। साथ ही साथ जो आरएम है उनके साथ भी ये अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, जिसमें यहाँ पर इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो मास अफिलिएंट होते हैं। तो मास अफिलिएंट कस्टमर्स जिनका कॉर्पस 10 लाख से 5 करोड़ के बीच में होता है, उस टाइप के कस्टमर को यहाँ पे टारगेट करते हैं। साथ ही साथ इनका जो लास्ट इनका ओएफए है, ये B2B सास प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ये अपने जो अदर्स इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो अगर रेवेन्यू स्ट्रीम देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी की जैसे हमने डिस्कस किया कि इनकम जो आती है कमीशन से आती है। तो 2 टाइप की कमीशन है यहाँ पे। ट्रेल कमीशन होती है जो कि जो म्यूचुअल फंड बेचने से इनको मिलती है। जो म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड ये अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, वहां से इनको 41% आता है।
स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बेचने से इनको 53% का आता है, जो कि एक अपफ्रंट पेमेंट होती है मेनली स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स मतलब कि जो बॉन्ड्स हैं, जो फिक्स्ड एसेट इंस्ट्रूमेंट है, वो अपने कस्टमर्स को ये देते हैं, वहाँ से इनको 53% आती है। तो ट्रेलिंग इनकम क्या होती है? ट्रेलिंग इनकम हर साल इनको मिलती है। जैसे एक बार अगर कस्टमर जैसे प्रोडक्ट खरीदता, मतलब एक बार इनके प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्ट करता है कस्टमर, तो अपने एयूएम का कुछ परसेंटेज 0.5 से 0.9 से 1% तक एज अ कमीशन इनको मिलता है। ये कमीशन हर साल इनको उस एग्जिस्टिंग एयूएम पे इनको कमीशन मिलता है। 0.6% देखेंगे तो आईटी एनेबल्ड प्रोडक्ट से आती है, अदर से देखेंगे तो 4.3 आती है। तो मेन इनका जो इनकम है वो कमीशन बेस्ड है। अगर इस इंडस्ट्री का इंडिया में स्कोप देखते हैं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में 20% सीएजीआर से ग्रो की है मार्च 2019 से 2025 के बीच में। अभी भी अगर पेनिट्रेशन देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का तो 9.8% है इंडिया में, जबकि अदर वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं तो 37% है। तो अभी 4x का यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे दिखता है। डेवलप कंट्री से अगर देखेंगे तो 90% है, यूएसए जापान में देखेंगे तो 60% है। यहाँ पे एक स्कोप है, काफी एक अच्छा मूव आ सकता है इस इंडस्ट्री में। ना अगर देखते हैं स्पेशली द एच, क्योंकि इनके कस्टमर्स एच है, तो एच के जो नंबर्स हैं 2017 से 2024 के बीच में 23% के सीएजीआर से ग्रो हुए हैं, और प्रोजेक्टेड 2027 तक ये 13% सीएजीआर से इनका ग्रोथ का प्रोजेक्शन है। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, उनकी संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2000 FY 19 से 2025 तक अगर देखते हैं तो 22% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है, और 9% के सीएजीआर से ग्रोथ का प्रोजेक्शन है 2027 तक। तो दे आर द पोटेंशियल कस्टमर फॉर देम। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस में टेलविंड यहाँ से तो दिख रही है। नाउ इफ वी से सी देयर अंडर दिस स्ट्रेटेजी और देयर परफॉर्मेंस ओवर द अप्रैल 2014 से दिसंबर 2025 तक का ये 10 साल का इनका जो परफॉर्मेंस है, अगर वो देखते हैं तो इन्होंने 16% का रिटर्न बना के दिया है सीएजीआर में। निफ्टी ने 12% का दिया है, तो 3.7 का यहाँ पे अल्फा जनरेट करके दिया है ओवर द निफ्टी। 0.5 का यहाँ पे बीटा है निफ्टी से, तो रिस्क भी कम है। बीटा का मतलब ये होता है कि अगर निफ्टी 1% से गिरती है तो इनके जो पोर्टफोलियो है वो 0.5% से गिरता है। जेंसिंग अल्फा जो कि एक वर्ल्ड वाइड मैकेनिज्म है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करने का, वो इनका 6.35 है अगेंस्ट निफ्टी। मतलब कि जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो 6.5 मोर निफ्टी से ये जनरेट करके देते हैं। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर इन्हें दिखाए हैं ओवर द ईयर, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो ये नंबर काफी जरूरी होते हैं कस्टमर स्टिकीनेस के लिए। अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो इससे कस्टमर स्टिकीनेस हाई होती है ना। अगर इनका कंसिस्टेंट मार्केट एग्नोस्टिक परफॉर्मेंस यहाँ पे इन्हें दिखाया है, तो जहाँ पे निफ्टी नेगेटिव भी परफॉर्म की है, जब वहां पर भी इनका पैट पॉजिटिव गिरी, तो यहाँ पे एक सिंगल कोई भी जो पैट ग्रोथ यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कोई भी नेगेटिव में नहीं है, या फिर 20% के नीचे नहीं दिख रहा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे इन्हें दिखाया है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इनका देखेंगे तो ओनली 4.2% का है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनने यहाँ पर दिखाई है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स टू टू वॉच फॉर इन बिजनेस लाइक आनंद राठी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेट्रिक है वो एयूएम ग्रोथ है। अगर एयूएम ग्रोथ आ रहा है तो सब कुछ एवरीथिंग इज फॉलोज दैट। सो कंपनी का एयूएम ग्रोथ में देखता हूँ लास्ट 3 ईयर का, अगर मैं देखता हूँ FY23 में 18% ग्रोथ आई थी, FY24 में 52% से ग्रो हुआ है, FY25 में 30% से ग्रो हुआ, और लास्ट 9 मंथ में कंपनी का जो एयूएम है वो 30% से वाई ग्रो हुआ है। तो एयूएम ग्रोथ, एक स्ट्रॉन्ग एयूएम ग्रोथ कंपनी को मिला है ओवर द ईयर। 27% की सीएजीआर से एयूएम ग्रोथ हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग एयूएम ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। ये कंपनी का एक मोट है। साथ ही साथ अगर देखेंगे नेट इनफ्लो डायरेक्टली इफेक्ट करता है एयूएम को। सो अगर यहाँ पे नेट इनफ्लो देखते हैं तो Q3 FY25 वर्सेस Q3 FY26 में -6% हुआ है। Q3 FY20 अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो Q3 FY25 से Q3 FY26 में -25 हुआ है। सो ये यहाँ पे थोड़ा एक कंसर्न है, बाकी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छे से ग्रो हुआ था, तो उसका एक बेस इफेक्ट भी यहाँ पे दिखा है। टोटल इनफ्लो अगर 9 मंथ का देखते हैं तो ये +10% से है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में +4% से है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे अभी भी दिख रहे हैं। तो इसको जो है वॉच करना इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे आगे ग्रो करते हैं। अगर इनफ्लो कम होता जाता है तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है ईयूएम को। साथ ही साथ जो पैड ग्रोथ है 17 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से 20+
कहीं यहाँ पे पैट ग्रोथ दिखी है, तो इसको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी पैट ग्रोथ में इशू आता है तो कंपनी की एफिशिएंसी दिखाता है कि कंपनी की एफिशिएंसी वहाँ पर लॉस हो रही है। क्लाइंट एट्रिशन देखना इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाइंट एट्रिशन का मैं यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ, तो क्लाइंट एट्रिशन हाँ, Q3 FY25 में 0.14% था, 0.12% था Q3 FY26 में, और 9 मंथ का डेटा देखते हैं तो 0.41% था, और 9 मंथ FY26 में 0.3% है। तो ये डिक्लाइन हुआ, ये दिखाता है कि कस्टमर्स का एक फेथ कंपनी में है, कंपनी में एक कस्टमर स्टिकीनेस ये दिखाता है इनके जो क्लाइंट्स हैं, क्योंकि क्लाइंट्स का लूज होगा तो एएम का लूज होगा। तो ओनली 0.3% से यहाँ पर 9 मंथ में इन्हें अपने जो है क्लाइंट को लूज किया, मतलब कि 1000 में से ओनली 3 कस्टमर्स, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये इनका एक मोट है, इनके जो प्रोडक्ट है ये दिखाता है कि एक सुपीरियर प्रोडक्ट दे आर सेलिंग टू देयर कस्टमर, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ स्टिकीनेस इज इज दे आर शोइंग। सो एक स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर आरएम रिग्रेट एट्रिशन देखते हैं, आरएम रिग्रेट एट्रिशन क्या होता है, जो आरएम कंपनी को छोड़ के जाते हैं, तो जो रिलेशनशिप मैनेजर छोड़ के जाते हैं, तो वो अपने साथ साथ, क्योंकि ये जो बिजनेस है रिलेशन का बिजनेस है, मतलब कि जो आरएम है, जिनके जो कस्टमर्स थे, जो उनसे एसोसिएटेड थे, जब भी आरएम छोड़ के जाता है तो वो कस्टमर भी मूव कर जाते हैं आरएम के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, Q3 FY26 में इनके दो जो आरएम इनके छोड़ के गए थे, और 9 मंथ FY26 में इनके जो 6 आरएम टोटल छोड़ के गए, जिसमें से 86 से 84% का जो इनका ईयूएम तक इनने रिटेन कर लिया। मतलब कि अगर जो आरएम छोड़ के भी गए, उनका जो ईयूएम है वो कंपनी के साथ रहा है, वो गया नहीं आरएम के साथ। तो ये दिखाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट में इतना पावर है कि जो कस्टमर्स हैं कंपनी के, उनको कंपनी के प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फेथ है। तो ये दिखाता है कि किसी भी आरएम पे कंपनी का जो ईयूएम है कम डिपेंडेंट है, इनके प्रोडक्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है यहाँ पर, क्योंकि ये बिजनेस ही जो है रिलेशनशिप पे बिल्ड होता है। अब एक स्ट्रॉन्ग नंबर और देखें, अगर रिलेशनशिप मैनेजर देखेंगे कंपनी के, दिसंबर 2024 से 2025 के बीच में 383 से 393 में, मतलब कि 10 आरएम को कंपनी ने ऐड किया है। लेकिन अगर दिसंबर 2024 से 2025 के बीच का एयूएम पर आरएम देखते हैं, तो 195 से ये ग्रो हुआ 246 में, 26% का जंप दिखा है। तो ये दिखाता है कि जो इनके आरएम्स है, उनकी एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ी है। तो ये डायरेक्टली कंपनी को एक ऑपरेटिंग लेवरेज देगी, मतलब कि जो कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो बहुत स्लो बढ़ा है, लेकिन जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ज्यादा बढ़ा है। तो ये डायरेक्टली कंपनी की जो रिटर्न रेशियोज है, जो आरओई है, आरओसीई है, उसमें हेल्प करेगी। सो दीज आर सम ग्रोथ लीवरेज फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। सो वॉलेट शेयर अगर हम यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो वॉलेट शेयर कंपनी का ये 2020 का डेटा है, ये जो ब्रैकेट में है, और ये 2025 का डेटा है। तो इनके जो 5 करोड़ 50 करोड़ और 50 करोड़ से एबव वाले कस्टमर थे, वो पहले 14% से, तो अभी 28% हुए, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर लिया इनने जो अपने जो हाई एच एन आई सेगमेंट है उसको। साथ ही साथ जो इनका 5 से 50 करोड़ वाले सेगमेंट थे, वो उनको 48% से उसको 51% किए, और जो इनके लो टिकट साइज, जो इनके 50 लाख से 5 करोड़ वाले थे, वो 36% से वो 19% हुए हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी का जो वॉलेट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, ये ग्रोथ लेवरेज है। आरएम एक्सपांशन कंपनी का जो एक ग्रोथ लेवरेज है, जिस तरीके से कंपनी ने जो गाइडेंस भी दिया है कि 40 टू 50 आरएम से वो हर साल ऐड करेंगे, उसको देखना जरूरी है। न्यू क्लाइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। न्यू क्लाइंट्स जो कि नई नई सिटीज में जो एंटर हो रहे हैं, तो वहां पर ये अपने कस्टमर से एंगेज कैसे करते हैं। साथ ही साथ दुबई में इन्हें अभी अपना दुबई में इन्हें एंट्री किया है, लंदन का नेक्स्ट प्लानिंग है। तो ये देखना जरूरी है, वहाँ के जो एच एन आईज हैं, अल्ट्रा एच एन आईज फैमिलीज हैं, उनको कैसे ऑनबोर्ड करते हैं, और ऑर्गेनिक ग्रोथ मार्क टू मार्केट से इनकी कैसे आ रही है। क्योंकि जो इनका जो एक्चुअली जो कमीशन बेस्ड बिजनेस है, जब भी मार्केट का पोर्टफोलियो बढ़ता है, मान लीजिए इनका जो 100 रुपए का भी पोर्टफोलियो था एक एग्जाम्पल के लिए, वो अगर 120 हो जाता है मार्केट बढ़ने के कारण, नॉट एक्स्ट्रा एडिशन के कारण नहीं, ऑर्गेनिक ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो 100 से 120 हो जाता है, तो इनकी जो कमीशन है वो 120 रुपए में आएगी। तो मार्केट अगर अच्छा करता है तो स्टॉक की जो कंपनी है वो भी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस समरी यहाँ पे देखते हैं, तो कंपनी ने 25% से रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, जिसमें 24% से अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं, 19% से इनके म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड और डेट प्रोडक्ट्स है वहाँ पर दिखाया है। पेट ग्रोथ कंपनी का देखेंगे तो 29% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। 9 मंथ में 21% से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है, और पैट यहाँ पर भी अराउंड 29.5% से यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। तो बहुत अच्छी कंपनी ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है कंपनी। सो अगर यहाँ बैलेंस शीट यहाँ पर अगर देखते हैं, तो एसेट लाइट बिजनेस है ना। डेट अगर देखेंगे तो
ना के बराबर ही है, तो डेट का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी यहाँ पे शो कर रही है। कंपनी का एक थोड़ा यहाँ पे कंसर्न थोड़ा सा दिखता है, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में है, क्योंकि कंपनी का जो प्रमोटर्स थे उनका स्टेक यहाँ पे कम होते दिखा था, लेकिन दिसंबर 2023 में थोड़ा बढ़ा है। एच एन एफ आई आईज एंड डी आईज ने भी अपना यहाँ पे बढ़ाया है। पब्लिक का एक 40% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग है, जो कि थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे दिखता है। साथ ही साथ अगर कंपनी का जो गाइडेंस है, एक्चुअल वर्सेस गाइडेंस देखेंगे, तो कंपनी ने जो गाइड किया था 1175 करोड़ के रेवेन्यू के लिए, जो कि 897 कंपनी ने अचीव कर लिया, 76%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 375 का कंपनी ने गाइड किया था, जिसमें 295 का 94 कर लिया है, तो 78% ये भी कर लिया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं एयूएम, तो 99% कंपनी ने ऑलमोस्ट कर लिया है। सो कंपनी अपने ट्रैक पे 100% कर रही है और इससे अच्छा करके दिखाएगी, यहाँ पे ये दिख रहा है। आरओई का अगर यहाँ पे फोरकास्ट यहाँ पे देखते हैं, तो आरओई का नंबर यहाँ पे प्लेटो हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। आर देखेंगे तो 65-67 तक का दिख रहा है। आर 38% का ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है। ये FY25 का है, FY26 FY26 का एक प्रोजेक्टेड यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। डेट टू इक्विटी भी बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। सो नाउ द वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अजम्पशन एंड गाइडेंस, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बियर केस, बेस केस एंड बुल केस, तीनों केस की यहाँ पे बात की है। करंट कंपनी का अगर मार्केट प्राइस देखते हैं, तो 2992 जो स्टॉक प्राइस कंपनी का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, तो FY26 का एस्टिमेटेड अगर देखेंगे तो -17% का यहाँ पर अगर 45 का कंपनी जो ईपीएस दिखाती है, उस हिसाब से 2486 बनता है, तो -17% यहाँ से अभी डाउन मूव दिखता है। FY27 का एस्टिमेटेड देखते हैं तो 0.5% का बनता है, और अगर FY26 में देखते हैं 69 के ईपीएस में, तो 3817 का बनता है, तो 3817 का स्टॉक प्राइस दिखता है, जो कि 28% अप मूव है। लेकिन ये बेयर केस सिनेरियो है। बेस केस सिनेरियो जो कि 65 के ऊपर का जो कंपनी का पी चल रहा है, उस केस में देखते हैं, तो अगर 45 का ईपीएस लेके चलते हैं, तो -2% का यहाँ पे दिखता है डाउन मूव। अगर FY27 का देखते हैं एस्टिमेटेड, तो यहाँ पे 24% का मूव दिखता है, और अगर FY28 का 69 के ईपीएस पे देखते हैं, तो 51 का यहाँ पे अप मूव दिखता है, मतलब कि 4511 का यहाँ पे स्टॉक प्राइस दिखता है। तो एक मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 50% का अप मूव यहाँ से दिख रहा है। बुल केस में देखते हैं, अगर 75% के ऊपर कंपनी ट्रेड होती है, 75 के पी के ऊपर कंपनी अगर ट्रेड होती है, तो कंपनी का जो यहाँ से अप मूव 13% का दिख रहा है, एंड 43% का अप मूव ईपीएस 57 से दिखता है FY27 के लिए। FY28 के लिए अगर देखेंगे, तो 74 का एक अप मूव दिख रहा है, मतलब कि 5,5200 करीब का स्टॉक प्राइस दिखेगा। तो ये जैसा जंक्शन है, जिस तरीके से अभी मार्केट सिनेरियो चल रहा है, उस कारण भी थोड़ा एक कंपनी के जो Q4 रिजल्ट है, उसको देखना जरूरी है कि वहां पर किस तरीके का रिजल्ट आता है, क्योंकि मार्केट अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्योंकि कंपनी इज रिलेटेड टू मार्केट, मार्क टू मार्केट कंपनी का जो कमीशन है वहीं से आता है, तो हो सकता है कि क्वार्टर अच्छा ना आए ये वाला, तो ये देखना जरूरी है। और आगे का कैसा मार्केट परफॉर्म करता है आने वाले साल में, ये भी कंपनी को इफेक्ट करता है। So it's all about Anand Rathi. If you like this video, please hit that like button. Subscribe करें चैनल को. Subscribe give me a support and motivation to do more video like this. If you have any doubt, write down in comment. और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्टॉक का मैं ऐसा एनालिसिस करूं, तो स्टॉक का नाम कमेंट में लिखें. I'll try to cover that. Thank you so much and bye.